आईटी इंडस्ट्री और यार ये फ्रीलांसर इंडस्ट्री इसने अभी चलना सीखा है। आप इसके पाँव अभी से ही काट रहे हैं। 2 बिलियन जो है वो सालाना आईटी सेक्टर देता है। अगर इस सेक्टर को भी हम जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो वो 2 बिलियन जो आते थे वो कहाँ जाएंगे। ये कंट्रोल में करना तो खैर मुश्किल बात है, क्योंकि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उनको इसकी समझ ही नहीं आनी। इन लोगों की अपनी डिग्रियां, वी डोंट नो कि क्या डिग्रियां हैं, उनको तो इस इंडस्ट्री की अली बे नहीं पता। इंटरनेट की जो सुस्त रवि है सॉफ्टवेयर हाउसेस को कितना नुकसान पहुंचा है। 300 मिलियन है, इट इज़ मोर देन दैट। अगर आप फाइवर पे अनअवेलेबल हो रहे हैं, इससे काफ़ी नुकसान होगा। इतना स्टेबल हो चुका था कि हम कहते कि इंडिया के हम हरीफ हैं। आफ्टर कोविड पाकिस्तानी इंडस्ट्री वॉज इन द मार्केट। इकॉनमी को लास्ट ईयर फाइवर ने 397 मिलियन का फ़ायदा दिया था। हम लोग 5 से 10 मिनट के अंदर फौरी रिप्लाई करते हैं, काम करके देते हैं। आप क्लाइंट को किस मुंह से कहोगे कि जी वो मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो वो। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, एक जानिब गवर्नमेंट जो है वो ऐलानात करती है कि हम पाकिस्तानी ख़ित्ते को जो है वो आईटी सेक्टर में तरक्की याफ्ता बनाएंगे। टाइम स्क्वायर पर जो है वो आईटी सेक्टर के हवाले से जो है वो बिल बोर्ड्स चलाए जाते हैं, मगर दूसरी जानिब उसी वक्त जो है वो पाकिस्तान में लोग जो है वो इंटरनेट की सुस्त रवि का जो है वो शिकार होते हैं। आईटी सेक्टर की बात की जाए तो इसी से बिज़नेस जो है वो आजकल सिर्फ ई कॉमर्स के लोग थोड़ा सा खुशहाल थे, लेकिन इस इंटरनेट की सुस्त रवि ने इन लोगों को भी परेशान कर दिया है। मेरे साथ सॉफ्टवेयर हाउस के एक ऐसे ही नौजवान जो है वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इंटरनेट की इस बंदिश ने फायरवॉल के इस टेस्ट ड्राइव से जो है वो लोगों को कितना नुकसान हुआ है, स्पेशली आईटी सेक्टर को कितना नुकसान हुआ है। ज़ीशान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान साहब, पहले मुझे बताइएगा कि आपको जो है वो फाइवर वो पाकिस्तानी सेक्टर को जो है वो बैन करके जा रहा है। दूसरी जो इसी तरह की वर्किंग स्टेशंस हैं वो कह रहे हैं कि अपने सारिफीन से कि पाकिस्तानी लोगों से अगर काम करवाना है तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे करवाना है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी देखें, अब इकॉनमी को लास्ट ईयर फाइवर ने 397 मिलियन का फ़ायदा दिया था। अब अगर आप फाइवर पे अनअवेलेबल हो रहे हैं, इससे काफ़ी नुकसान होगा। आईटी इंडस्ट्री और यार ये फ्रीलांसर इंडस्ट्री इसने अभी चलना सीखा है, तो आप इसके पाँव अभी से ही काट रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ये है। देन फाइवर छोड़ें, आपके पास अभी और भी जब सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स आएंगे, वहाँ पे बहुत इश्यूज़ होगा, क्योंकि हमारा एक एज क्या था पाकिस्तानी कंपनीज़ का, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का, कि हम रिस्पॉन्सिव हैं। हम लोग 5 से 10 मिनट के अंदर फौरी रिप्लाई करते हैं, काम करके देते हैं। आप कोविड की एग्ज़ाम्पल ले लें। कोविड में पाकिस्तान को जो एक एज मिला था वो यही था कि हम लोग काम कर रहे थे। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बांग्लादेश की बंद हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा और ये गैप है जो कि अब फुलफ़िल करना पड़ेगा इन्हें। इंटरनेट की जो सुस्त रवि है इससे जो है वो स्पेशली सॉफ्टवेयर हाउसेस को कितना नुकसान पहुंचा है। अभी पाशा की रिपोर्ट जो कल मैं पढ़ रहा था उसमें 300 मिलियन है, बट अगेन अब पाशा के साथ हर सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर्ड नहीं होता, सो इट इज़ मोर देन दैट। अपार्ट फ्रॉम इट, अब ये जो इन्होंने कल टेस्ट ड्राइव की है, कल मैं आके देख रहा था तो अक्सर हमारे क्लाइंट्स की वेबसाइट्स नहीं चल रही थी या उनके कोई वेब पोर्टल्स नहीं चल रहे थे। 100 मसले आ रहे थे। आपके डिफरेंट पेमेंट इंटीग्रेशन होती है, बहुत एक बेसिक्स एग्जांपल है, पेपॉल की इंटीग्रेशन हर वेबसाइट में होगी, फेसबुक की इंटीग्रेशन हर वेबसाइट में होगी। तो लॉग इन विद फेसबुक सबसे सिंपल नॉर्मल फीचर है जो हर जगह मिलता है। अब ये चीज़ें जब नहीं चल रही होंगी तो ऑब्वियसली आपको इश्यूज क्रिएट होंगे। आप क्लाइंट को किस मुंह से कहोगे कि जी वो मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो वो नहीं हो सका काम। तो ये बहुत बड़ा इशू है। फाइवर एक स्टेटमेंट जारी करता है ऑफिशियली, और स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तानी आईटी सेक्टर के हवाले से है। ये स्टेटमेंट कितनी अलार्मिंग थी आईटी सेक्टर के लिए? अलार्मिंग काफ़ी थी ये, क्योंकि फाइबर अभी एक पहला प्लेटफॉर्म है। अभी जब ये इश्यूज़ आपको अपवर्क से आएंगे, फ्रीलांसर से आएंगे, डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स आपके पास, जब वो यहाँ से ये इश्यूज़ वो लोग देखेंगे तो ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट होगा, क्योंकि एक क्लाइंट के पास 100 से ज़्यादा डेवलपर है या कोई भी फ्रीलांसर है काम करने के लिए, बट क्लाइंट एक ही होता है। सो यू जस्ट नीड टू बी कम्युनिकेटिव, रिस्पॉन्सिव। उसी हिसाब से आपको चलना पड़ता है। स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द की, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री थोड़ा सा बेहतर काम कर रही है। तो ये अगेन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। गवर्नमेंट आपकी जो है वो न्यू ईयर्स के टाइम पर जो है वो बिल बोर्ड चलवाती है कि हमारा जो है वो आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता जा रहा है। दूसरी जानब यहाँ पे नेट बंद है।
ये कितनी जो है वो हैरान करने वाली चीज़ थी आपके लिए? अब जी इनको कुछ अकल हो तो फिर अब कहा जाए नहीं, अब आप कह भी नहीं सकते, क्या कहेंगे इनको? इन लोगों की अपनी डिग्रियां, वी डोंट नो कि क्या डिग्रियां हैं जो आपके पास इस टाइम सेक्रेटरी लेवल पे लोग बैठे हैं या जो भी है। यू डोंट नो कि उनका क्या इशू चल रहा है या वो लोग किस क्वालिफिकेशन के, उनको तो इस इंडस्ट्री की अली बे नहीं पता। अभी मैं कल ही देख रहा था कि जी आपकी स्टेट मिनिस्टर है आई गेस, उन्होंने आईटी की, जिन्होंने कहा है कि जी ये साइबर सिक्योरिटी के लिए हो रहा है। सबसे बड़ा कंसर्न तो आप लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, एक बहुत बड़ा गैप ऐड कर दिया है वीपीएन ला के। जब वीपीएन्स आए हैं, अब इसमें भी दो हैं, पेड अनपेड। द अनपेड आर द मोस्ट अनसिक्योर वीपीएन्स एट ऑल। तो अब जब वो अनसिक्योर वीपीएन के ऊपर आपका डेटा जा रहा है, आप बहुत हैवीली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आपकी इकॉनमी आपकी इकॉनमी ये नहीं कर सकती कि आप इसमें जो भी एक नॉर्मल इंसान है वो पेड वीपीएन की तरफ जाए। इंटरनेट दो चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है मोस्टली, एंटरटेनमेंट एंड देन फॉर आईटी सेक्टर, बिजनेस में। अब वो जब आप एंटरटेनमेंट एज पे जाते हैं तो हर इंसान नहीं वो अफोर्ड कर पाएगा वीपीएन्स, पेड वीपीएन्स। अनपेड वीपीएन पे जाके डेटा अनसिक्योर होगा। देन जब डेटा अनसिक्योर होगा तो एक आपको बहुत बड़ा गैप इसमें ऐड हो जाता है। इसकी एग्जांपल ले लें कि एक गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉय, दे हैव देयर फोन्स, अब दे कैन नॉट अफोर्ड गिवन देयर सैलरीज दीज वीपीएन। तो अब जब वो एक बच्चे के लिए फॉर एग्जांपल टिकटॉक चलानी है, एक्स वाई जी कुछ भी चला के देना है या कोई भी नॉर्मल ऐप करनी है, उसके लिए वीपीएन जब लाएंगे तो आपका डेटा बहुत अनसिक्योर है। अब उस फ़ोन में आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट लेवल की क्या चीज़ें आ रही हैं, what kind of voice notes are there, what kind of documents are there, what kind of emails are there। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है और इस चीज़ पे अभी तक कोई बात नहीं कर रहा। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है अभी तक जी। फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के बाद क्या असरात जो है मरतब होंगे, इसके हवाले से बताइएगा। लोगों को एक्चुअली जो है वो इसकी हसासियत के बारे में भी अंदाज़ा ही नहीं है। अब फायरवॉल देखें, अब इन्होंने जो रीज़न दिया है वो है साइबर सिक्योरिटी। अंडरस्टैंडेबल, हर कंट्री करता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट सबसे बड़ा मैंने आपको जो अभी एक इशू बताया है जो कि था ये वीपीएन्स का, ये अनपेड अनसिक्योर वीपीएन से आप इतना, आपका डेटा वनरेबल है इस टाइम कि उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। यू विल सी अ लॉट ऑफ स्कैम्स कमिंग आउट, अ लॉट ऑफ ब्लैकमेलिंग स्कैम्स कमिंग आउट ऑफ इट। सो ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। और एक और चीज़ भी सामने आई आई है। गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी जो है वो सोशल मीडिया ऐप हो या वेबसाइट्स हों, इनको पाकिस्तान में आकर रजिस्टर्ड जो है वो करवाना पड़ेगा, लाइसेंस याफ्ता होंगे, देन ये सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तानी यूज़र जो हैं वो यूज़ कर सकेंगे। कोई अच्छा आइडिया है या लोग इसके हवाले से भी जो है लोगों को सोचना चाहिए? आई थिंक इन्हें सोचना चाहिए क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये कंपनीज लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम आके इस तरह रजिस्टर्ड करेंगे या लाइसेंसेस लेंगे, बिकॉज वो पाकिस्तान से इतना शायद अर्न करते भी ना हो। इनकी बेसिक अर्निंग सोर्स क्या है? डेटा, एंड द अदर वन इज़ एडवर्टीजमेंट। पाकिस्तान से आई डोंट थिंक कि इनको इतना एडवर्टीजमेंट मिलती है। सो पाकिस्तान एक बहुत छोटी मार्केट है इनके लिए, सो आई डोंट थिंक दे विल गो फॉर इट। हम मुवाजना करते हैं अपना भारत के साथ और कहा जाता है कि रिवायती हरीफ हैं। हम क्रिकेट में उनके हरीफ हैं और आईटी सेक्टर में हरीफ समझते हैं। हर चीज़ में हम उनको हरीफ जो है वो तस्लीम करते हैं। तो आपको लगता है कि आईटी सेक्टर पाकिस्तान का इतना स्टेबल हो चुका था कि हम कहते हैं कि इंडिया के हम हरीफ हैं? इंडिया इज़ फार अहेड फ्रॉम अस इन द आईटी, यू नेम एनीथिंग वो उन लोगों ने बनाई हुई है। उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है। आप फायरवॉल की भी बात कर रहे थे, फायरवॉल हमने चाइना से इंपोर्ट की है। चाइना ये फायरवॉल को यूज़ क्यों कर सकता है? बिकॉज दे हैड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, उनकी सारी चीज़ें सेल्फ सस्टेन्ड है। हमारे पास तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। देन आप आ जाएँ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर। इन टर्म्स ऑफ आईटी, येस, आफ्टर कोविड पाकिस्तानी इंडस्ट्री वॉज इन द मार्केट। वी वर फार बिहाइंड फ्रॉम इंडिया बट वी वर देयर। हमारा नाम एक पता चलता था कि ओके पाकिस्तानी डेवलपर्स आर समथिंग, दे कैन डू गुड वर्क, दे कैन डू गुड कम्युनिकेशन विच इज़ द की ओवर हेयर। बाकी आई डोंट थिंक कि अब क्या होगा या किस तरह ये लोग लेके चलेंगे, इसको एक प्रोसेस की तरह लेके आते, डिफरेंट फेजेस में करते, फिर समझ आती। आप पहले प्रोटोकॉल्स बना देते कि जी ये प्रोटोकॉल्स हैं, यू गाइस स्टार्ट कंप्लायंस अकॉर्डिंग टू इट। आप अपनी इंडस्ट्री को तो पहले लूप में लें। आप आए हैं, आपने एक सेट की तरह आके बस ऑर्डर कर दिया है एंड द वीपीएन इज़ देयर, सॉरी फायरवॉल इज़ देयर एंड पीपल आर लुकिंग एट एवरीवेयर लाइक क्या करना है, किस तरह लेके चलना है। इंडस्ट्री एक वनरेबल कंडीशन में आ चुकी है। आपको लगता है
जैसे इंटरनेट है सुस्त रवि का शिकार है या फायरवॉल के इंस्टॉलेशन के बाद जो है जो बिज़नेस कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो मज़ीद पाकिस्तान में रह के जो है वो अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहेंगे या मूव कर जाएंगे? देखिए ऑलरेडी काफ़ी आपकी मेरे ख्याल से मिलियन प्लस आवाम तो जा चुकी है। दीज वर ऑल योर प्रोफेशनल, दीज वर ऑल द ब्रेन्स बिहाइंड दिस आईटी इंडस्ट्री। ये आपके बेस्ट रिसोर्सेज थे। देन आपको एक आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। द ओनली थिंग यू नीड इज़ योर सेल्फ, अ बिट डेडिकेशन, योर लैपटॉप एंड अ गुड इंटरनेट, एंड यू आर टेकिंग आउट द गुड इंटरनेट। तो बस अब आवाम इंटरनेट जो है, आपने कहा कि इंटरनेट का अच्छे कनेक्शन की ज़रूरत होती है। कोई ज़ाती तजुर्बा बताएं कि जिन दिनों से ये इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार हैं या फायरवॉल के टेस्ट ड्राइव्स हो रही हैं, आपके सॉफ्टवेयर हाउस में कोई ऐसी जो है वो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो किसी क्लाइंट की जानिब से? बिल्कुल जनाब, अभी मैंने एग्जांपल दी कि कल मैं आया सुबह तो मैं देख रहा था कि डेवलपर सारे कह रहे हैं कि वी नीड अ वीपीएन और वी नीड समथिंग, क्योंकि हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट और द वेब सोल्यूशन जो कि हम बिल्ड कर रहे हैं और हम इन क्लाइंट्स के लिए बिल्ड कर रहे हैं, विच हैज़ नथिंग टू डू विद सोशल मीडिया। आपके पास फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स है, आपके पास मेडिकल प्लेटफॉर्म्स है, आपके पास 100 चीज़ें हैं, एंड दीज थिंग्स डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद सोशल मीडिया। तो ये जब आप इनको अब ये नहीं चलेंगी तो वी हैड टू परचेज वीपीएन। आई थिंक विद इन पास्ट 3 to 4 months हमें 3-4 सर्विसेज चेंज करनी पड़ गई हैं। बट ओवरऑल ये एक सबसे बड़ा इशू हमें नज़र आ रहा है। द अबव ऑल इवन क्लाइंट्स ने कल हमें ईमेल्स करके पूछा है कि जी वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ न्यूज़ अबाउट इट, शुड वी स्टार्ट लुकिंग समवेयर एल्स। दैट वाज वेरी अलार्मिंग। ऑब्वियसली यू टॉक टू देम, यू मेक देम अंडरस्टैंड दैट इतना बुरा हाल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में तो उससे भी बुरा हाल है। क्या सोचते हैं कि आपने अपना पर्सनली जो तजर्बा जो है वो बताया है कि ये सिचुएशन जो है वो चल रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स 2 बिलियन जो है वो सालाना आईटी सेक्टर देता है। अगर इस सेक्टर को भी हम जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो वो 2 बिलियन जो आते थे वो कहाँ जाएंगे? सर ये कंट्रोल में करना तो खैर मुश्किल बात है, क्योंकि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उनको इसकी समझ ही नहीं आनी। सीधी सी बात है, लाइक आई मेंशन कि वो बीच में कल एक स्टेट मिनिस्टर का बयान सुन रहा था। देन आई वंडर्ड कि यार इस बंदी की क्वालिफिकेशन क्या है, सम MIT ग्रेजुएट और समथिंग। मुझे नहीं मिला अपार्ट फ्रॉम के शी इज़ रिलेटिव ऑफ सम मिनिस्टर। बट अगेन अब क्वालिफाइड लोग लाएं। हम टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, हम ये वो, आप क्वालिफाइड लोग लाएं। ऑनेस्ट उनको बना सकते हैं आप। दे यू कैन पुट सम प्रोसेसेस इन प्लेस जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। बट आप थोड़े क्वालिफाइड लोग लाएं जिनको इस चीज़ की समझ है। आपने साइबर सिक्योरिटी के लिए करना है, यू कंसल्ट विद द इंडस्ट्री। आपके पास इंडस्ट्री में 100 सॉफ्टवेयर हाउस बैठा है जो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहा है, जिनका काम वाइट हैट हैकिंग या डिफरेंट इस तरह की चीज़ों में है। यू कंसल्ट दैम, आप उनको ऑन बोर्ड लें। बट आपने अपनी मर्ज़ी करनी है तो लोग जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि स्टार लिंक जो है वो पाकिस्तान में कब आएगा, कब हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार लिंक के हवाले से बताइएगा कि वो जो है अगर पाकिस्तान में लाया जाता है वो सिस्टम, क्या वो कंट्रोल हो सकता है? फायरवॉल उस पे जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है? देखिए अगर आप स्टारलिंक की बात करें, स्टारलिंक वुड बी अ ह्यूज स्टेप, बट मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में आने दिया जाएगा। क्योंकि अगेन there is a certain control over certain services you need to have when you go for Starlink or something, which is going to be huge for industry, a very positive thing. But I don't think these guys will be able to control that, क्योंकि आपने एक छोटी सी डिश ली, उसे कहीं पे भी एडजस्ट किया, इफ़ द सर्विसेज आर देयर यू कैन एक्सेस इंटरनेट। बट आई डोंट थिंक कि वो इस तरह अभी आएगी। ऑल द सर्विसेज आर हेयर, बट देयर इज़ नो प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग दोज इक्विपमेंट। शान साहब, मेरा आखिरी सवाल, आपके सॉफ्टवेयर हाउस में इतने ज़्यादा लोग जो हैं इनका रोज़गार जो है वो इंटरनेट की वजह से चल रहा है, इंटरनेट यूं ही इख्तियारात के जद में रहा तो इन लोगों का क्या होगा? मज़ीद सोचेंगे, या तो आधे से ज़्यादा इनमें से भी बाहर चले जाएंगे और बाकी कोई और जॉब्स देखेंगे। अगेन आईटी इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होगी, ये भी मैं काफ़ी होपफुल हूँ। बट इनको कुछ समझाने की ज़रूरत है, आपकी गवर्नमेंट को और जो ब्यूरोक्रेसी को समझाने की ज़रूरत है। कुछ क्वालिफाइड लोग ले आएँ। डोंट लिसन टू मी, डोंट आस्क समवन एल्स। आप नॉर्मल सिर्फ अपने एक रैंकिंग करवाएं, आईटी इंडस्ट्री के पास जाएं, जी कौन लोग हैं, एंड दे विल टेल यू कि जी गो एंड आस्क देम। क्योंकि आई आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों के लाइफ
इस इंडस्ट्री से एसोसिएट हो चुकी है। 2.3 बिलियन इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। जी नाज़रीन, ज़ीशान साहब की जो है वो गुफ्तगू आपने सुनी है। आईटी एक्सपर्ट हैं और इनका कहना था कि सालाना 2 बिलियन की इनकम देने वाला आईटी सेक्टर जो है, अगर यूं ही इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की इंस्टॉलेशन का शिकार होता है, तो मेरे पीछे काम करने वाले ये आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो मुल्क छोड़ देंगे, या बहुत से ऐसे होंगे जो दूसरे प्रोफेशंस में चले जाएंगे। सोचने का जो है ये वक्त है कि आईटी सेक्टर को हम किस तरफ किस जानिब जो है लेके जाना चाह रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।